बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज तिबियान फ़ी उलूमिल क़ुरआन का सबक नंबर 138 है और इस सबक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि एजाज़ का तहक़्क़ुक़ कब होता है। गुज़िश्ता सबक में हमने एजाज़ का और एजाज़ क़ुरआनी का माना और मतलब पढ़ा था, तो आज इस एजाज़ के तहक़्क़ुक़ की तफ़सील पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ताला ने ये उन्वान कायम किया है कि एजाज़ का तहक़्क़ुक़ या सबूत कब होता है। तो मुसन्निफ़ फरमाते हैं एजाज़ उसी वक्त साबित होगा जब उसमें 3 उमूर जो है वो पाए जाएंगे। नंबर 1, पहला अमर जो है वो चैलेंज करना है, यानी मुकाबला और मुआरज़ा तलब करना। नंबर 2, चैलेंज को रद्द करने का सबब मौजूद होना, ये दूसरा अमर है। और तीसरा अमर है किसी माने का ना पाया जाना। अब ये जो तीनों उमूर हैं, मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ताला ने जो है वो कुछ मिसाल दे करके इनकी जो है वो वजाहत की है कि ये क़ुरआन जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अज़ीम मौजज़ा है जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला ने अरबों को खुसूसन और तमाम लोगों को बिलउमूम चैलेंज किया है। और ये ऐसा क़ुरआन है, ऐसा मौजज़ा है जिसे एक नबी उम्मी लेकर आता है, यानी ऐसा नबी जो पढ़ना लिखना नहीं जानते और ना ही उन्होंने किसी मदरसे में, किसी यूनिवर्सिटी में कोई जो है वो क्लास ली है, कोई इल्म हासिल किया है, कोई उन्होंने कोई निसाब पढ़ा है, ऐसा नहीं है। तो ये जो जिस कुरान के ज़रिए अल्लाह ताला चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, ये वो मौजज़ा है जिसे नबी उम्मी लेकर आ रहा है। तो इससे ये बात साबित होती है, इससे ये बात जो है वो साबित होती है कि ये एक अजीम मौजज़ा है कि इससे अल्लाह ताला चैलेंज जिसके ज़रिए से दे रहे हैं वो नबी उम्मी हैं, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते। अब पता चला कि जब उन्होंने किसी माहिर आलिम से भी तालीम जो है वो हासिल नहीं की, कोई तहज़ीब के फ़नून में से किसी मुमताज़ शख्सियत से उन्होंने कोई उलूम व मारिफ़ हासिल नहीं किए, और ना ही वो अहले किताब यहूद व नसारा के किसी आलिम के साथ वाबस्ता रहे या उनका ताल्लुक़ रहा कि वो साबिक़ा उम्मतों की ख़बरों और गुज़िश्ता अंबिया की जो बातें हैं उनसे वाकिफ़ हो पाते, ऐसा नहीं है। तो पता चला कि ये एक अज़ीम मौजज़ा है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला खुसूसन अरब को और बिलउमूम जो है तमाम लोगों को चैलेंज कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास, अरबों के पास इस मुक़द्दस किताब को लेकर तशरीफ़ लाए और अहले अरब के जो फसाहत के इमाम थे और बलागत के शाहसवार थे उनको चैलेंज किया और उनसे ऐसी मुस्तहकम इबारतों के ज़रिए से कुरान का मुआरज़ा तलब किया जो उन्हें जो है वो मिसल लाने के लिए पुख्ता इरादा करने पर बरंगेख्ता करते और मुकाबले की तरफ धकेलते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उनसे पूरे कुरान को लाने के चैलेंज से जो है वो उसकी 10 सूरतों के चैलेंज की तरफ और फिर एक उसकी मिसल एक सूरत लाने की चैलेंज की तरफ जो है वो उन्होंने उदूल किया। यानी सबसे पहले पूरे कुरान लाने का चैलेंज दिया, फिर उसके बाद जो है वो 10 सूरतों के लाने का चैलेंज दिया कि 10 सूरतों जैसी सूरतें ले आओ, और फिर उसके बाद जो है वो एक सूरत लाने की तरफ उदूल किया कि एक ही सूरत ला कर दिखा दो। लेकिन वो तमाम लोग इस जो है वो तमाम सूरतों में खामोश रहे, बिल्कुल भी लब कुशाई और न कर सके और शिकस्त उनको उनका मुकद्दर ठहरी, शिकस्त दर शिकस्त में गिरते चले गए। इससे बड़ी दलील एजाज़ कुरान की और क्या हो सकती है। यानी एक ऐसा मौजज़ा है कुरान करीम जिसको नबी उम्मी लेकर आ रहे हैं, जिन्होंने कोई इल्म हासिल नहीं किया, कहीं किसी के पास जानवे तलम्मुस तय नहीं किए, और वो लेकर आ रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं उस कुरान के ज़रिए से उन लोगों को जो फसाहत के इमाम हैं, जो बलागत के जो है वो शाहसवार हैं। फसाहत और बलागत उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पहले तो पूरा कुरान लाने का मुतालबा किया, नहीं कर सके।
खामोश रहे। फिर 10 सूरतों के मिसल लाने का मुतालबा किया, वो भी नहीं कर सके। और फिर आखिर में एक छोटी सी सूरत के मिसल लाने का मुतालबा किया, चैलेंज किया, मुआरजा तलब किया, लेकिन वो फिर भी नहीं कर सके। शिकस्त दर शिकस्त उनको शिकस्त उनको होती चली गई और वो जो है मजीद जो है वो इज्ज दर इज्ज के अंदर गिरते चले गए, यानी कमजोर, बिल्कुल ही आजिज आ गए, एक छोटी सी सूरत भी नहीं ला सके। तो ये इजाज़े कुरान की सबसे बड़ी दलील है। मता यतहक़्क़ुल इजाज़ वल इजाज़ ला यतहक़्क़ु इल्ला इज़ा तवाफ़रत उमूरुन नुजमिलुहा फ़ीमा यली। अल अव्वल अत-तहद्दी अय तलबुल मुबारती वल मुआरज़ती। अस-सानी अन यकून अद-दाफ़िउ इला रद्द अत-तहद्दी क़ाइमन। अस-सालिस अन यकून अल-मानिउ मुंतफ़ियन। वलिनुवज़्ज़िह हाज़िहिल उमूर अस-सलासता बिबाज़िल अमसिलति फ़नक़ूलु हाज़ल क़ुरआनुल अज़ीम मुअजिज़तु मुहम्मदिनिल कुबरा अल्लज़ी तहद्दल्लाहु बिहिल अरब ख़ास्सतन वन्नास अजमईन याती बिही नबियुन उम्मियुन ला यारिफुल क़िराअत वल किताबत वलम यदरुस फ़ी मदरसतिन औ यतलक़्क़ा उलूमहु फ़ी जामिअतिन मिनल जामिआतिल कबीरति वलम यस्बुत अन्हु अन्नहु कान क़द तलक़्क़ा शयअन मिनल उलूम वल मआरिफ़ अन बाज़िन नाबिग़ीन मिनल उलमाई अविल मुब्रिज़ीन फ़ी सुनूफ़िस सक़ाफ़ति वल इरफ़ानी वलम यत्तसिल बिअहदिन मिन उलमाई अहलिल किताब अल यहूद वन नसारा हत्ता यत्तलि अला अबनाइल उमम अस्साबिक़ीन व अख़बारिल अंबियाइल मुतक़द्दिमीन जाअहुम बिहाज़ल किताबिल मजीद मुतहद्दियन लहुम व हुम अइम्मतुल फ़साहति व फ़ुरसानुल बलागति व तलब मिनहुम मुआरज़तल क़ुरआन बिइबारातिन क़विय्यतिन व लहजातिन वाख़िज़तिन तस्तफ़िज़्ज़ुल अज़ीमत व तदफ़उ इलल मुबाराति व तनज़्ज़ल माअहुम मिन अत-तहद्दी बिजमीइल क़ुरआन इला अत-तहद्दी बिअश्रि सूवरिन मिस्लिही सुम्मा इला अत-तहद्दी बिसूरतिन वाहिदतिन मिन मिस्लिही व हुम फ़ी कुल्लि हाज़ा वाजिमून ला यंबिसून बिबिन्ति शफ़तिन व हुम रग़म हाज़ा अत-तहद्दी यंतक़िलून मिन इज्ज़िन इला इज्ज़िन व मिन हज़ीमतिन इला हज़ीमतिन। अफ़लैसा फ़ी हाज़ा अकबरु शाहिदिन व बुरहानिन अला इजाज़िल क़ुरआन। एजाज़ कब मुतहक़्क़िक़ होगा या एजाज़ का तहक़्क़ुक़ कब होगा? मुसन्निफ़ फरमाते हैं एजाज़ उसी वक्त साबित होगा जब इन 3 उमूर की फरावानी होगी। हम ज़ेल में उनका इजमालन तज़किरा करते हैं। नंबर 1 अम्र अव्वल चैलेंज करना यानी मुकाबला और मुआरज़ा तलब करना। अम्र दोम चैलेंज को रद्द करने का सबब मौजूद होना। नंबर 3 अम्र सोम किसी माने का न पाया जाना। मुनासिब मालूम होता है कि हम इन तीनों उमूर की बाद मिसालों से वजाहत करें। सो हम कहते हैं हाज़िहिल क़ुरआनुल अज़ीम, यह कुरान पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अज़ीम मौजज़ा है जिसके ज़रिए अल्लाह ने अरब को ख़ास तौर पर और तमाम लोगों को अमूमन चैलेंज किया। उसे एक नबी उम्मी लेकर आता है जो पढ़ना लिखना नहीं जानता और ना ही उसने किसी मदरसे में पढ़ा और ना ही उसने अपने उलूम को बड़ी यूनिवर्सिटियों में से किसी यूनिवर्सिटी में हासिल किया और उससे ये भी साबित नहीं कि उसने किसी माहिर आलिम या जो है वो तालीम व तहज़ीब के फ़नून में किसी मुमताज़ शख्सियत से उलूम व मारिफ़ का कोई हिस्सा हासिल किया हो। वलम यत्तसिल बिअहदिन मिन उलमाई अहलिल किताब, और न ही वो अहल किताब यानी यहूद व नसारा के किसी आलिम से वाबस्ता रहे कि वो साबिक़ा उम्मतों की ख़बरों और गुज़िश्ता अंबिया की बातों से वाक़िफ़ होते। आप उनके पास इस मुक़द्दस किताब को लेकर तशरीफ़ लाए और अहले अरब के आइम्मा फ़साहत व बलागत और शाहसवार बलागत होने के बावजूद उन्हें चैलेंज किया और उनसे ऐसी मुस्तहकम इबारतों और कचौके लगाने वाले लहजों के ज़रिए से कुरान का मुआरज़ा तलब किया जो उन्हें जो है वो जो उन्हें पुख्ता इरादे पर बरांगेख्ता करते और मुकाबले की तरफ धकेलते। और तनज़्ज़ल माअहुम मिन अत-तहद्दी बिजमीइल क़ुरआन इला अत-तहद्दी बिअश्रि सूवरिन मिस्लिही, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूरे कुरान को लाने के चैलेंज से उसकी मिसल 10 सूरतों के चैलेंज की तरफ और फिर उसकी मिसल 1 सूरत लाने के चैलेंज की जानिब उदूल करते गए, जबकि वो लोग इन तमाम सूरतों में खामोश रहे। वाजिमूना ये इसका माना होता है गुस्से की हालत में चुप हो जाना, गुस्से गम और गुस्से की कैफियत में चुप हो जाना।
ला यंबिसून बिबिन्त शफतिन, लब कुशाई ना कर सके और इस चैलेंज के बावजूद इज्ज दर इज्ज और शिकस्त दर शिकस्त में गिरते चले गए। अफलैसा फी हादा, क्या इसमें एजाज़ कुरान पर सबसे बड़ी दलील और हुज्जत नहीं? लिहाजा आज के सबक का खुलासा ये हुआ कि हमने एजाज़ कुरान के तहक़्क़ुक़ और सबूत के बारे में तफसील पढ़ी है। आखिर में आपसे दो सवाल है। नंबर 1, एजाज़ का तहक़्क़ुक़ कितने उमूर से होता है? नंबर 2, मुसन्निफ़ ने इसकी क्या मिसाल ज़िक्र की है? इन दोनों सवालों का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।